मैं तो एक विज्ञापन निकालवाने वाला हूँ पेपर में, चौकीदार की आवश्यकता है हमें। जितने भी बेरोजगार मेरे पास आएंगे लाइन लगवाऊ करूंगा, उनकी तो गिनती करूंगा देश में कितने बेरोजगार हैं। भाई वैसे तो रोजगार इनने बहुत कोई दिया, 2-2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा दिया था, तो बेरोजगार कोई बचा नहीं होगा। अब अगर कोई बेरोजगार है तो उनमें देखूंगा, छटाई करूंगा। अगर दाढ़ी वाला ईमानदार बेरोजगार मिल गया मुझे, असली चौकीदार, तो उसको रख लूंगा। छलिया का बेच बनाया, ये देश बेचने आया। इसने रेल बेच, इसने तेल बेच, और तेल बेच कर खाया। अरे एंजॉय करने तो आप जाते हैं महोदय, हवाई जहाजों में बैठ के देश विदेश। अगर कोरोना इनके बाप नहीं आए होते अभी, तो ये देश में थोड़ी रहते, विदेश जाते। सरकार चाहे तो हल निकाल ले, लेकिन सरकार चाहती नहीं है हल निकालना, इसलिए हल नहीं निकलेगा। भाई अगर स्कूल में किसी को कहे कि भाई लड़का पास हो जाए और पढ़ाई करे, जब टीचर पढ़ाने नहीं चाहता, जो सब्जेक्ट अलग लेके आते हैं, वो देश हित में इनका कोई काम नहीं है। अब इनके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ न बोल के संक्षेप में बताऊं कि ये तो वो है, छलिया का बेच बनाया, ये देश बेचने आया। इसने रेल बेच, इसने तेल बेच, और तेल बेच कर खाया। ये देश बेचने आया, छलिया ने बेच बनाया, मेरा देश बेच कर खाया। काले कानून ले आया, ये देश बेचने आया। तो ये तो जहाँ जाते हैं सोनार बंगला बनाएंगे, बंगाल में जाके उनको ठग रहे हैं। पहले अच्छे दिन की बात करी थी इनने, अच्छे दिन तो नहीं आए और ठगने पे लगे, एक के बाद एक चीज़ों को बेच रहे हैं। आज किसान को शौक लग रही है क्या? यहाँ बड़े बड़े मच्छर खा रहे हैं, डंक पे डंक मार रहे हैं, खून चूस रहे हैं, दिन रात मक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं। गंदे नालों के पास किसान पड़े हैं। अपने घर की झोपड़ी भी अच्छी होती है, हो सकता है कोई खुश हो, मैं तो खुश नहीं हूँ यहाँ की ज़िंदगी से और यहाँ रहने से, लेकिन ये कह रहे हैं साहब एंजॉय करने आए। अरे एंजॉय करने तो आप जाते हैं महोदय, हवाई जहाजों में बैठ के देश विदेश। अगर कोरोना इनके बाप नहीं आए होते अभी, तो ये देश में थोड़ी रहते, विदेश जाते। पंच का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, नगर निगम का हो, सब में प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं है, ये परिधान मंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं। और चलो देश के लोगों का प्रचार करें तो भी बन जाए। सभी पार्टियों का होता है प्रधानमंत्री, प्रत्येक नागरिक का होता है। ये तो बस भाजपा के आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं क्या? इनके ही प्रचार में लगे, और ये है कुछ नहीं है। मैं तो एक विज्ञापन निकालवाने वाला हूँ पेपर में, चौकीदार की आवश्यकता है हमें। जितने भी बेरोजगार मेरे पास आएंगे लाइन लगवाऊ करूंगा, उनकी तो गिनती करूंगा देश में कितने बेरोजगार हैं। भाई वैसे तो रोजगार इनने बहुत कोई दिया, 2-2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा दिया था, तो बेरोजगार कोई बचा नहीं होगा। अब अगर कोई बेरोजगार है तो उनमें देखूंगा, छटाई करूंगा। अगर दाढ़ी वाला ईमानदार बेरोजगार मिल गया मुझे, असली चौकीदार, तो उसको रख लूंगा। ट्विटर पर बेरोजगार जो युवा हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि मोदी जी रोजगार दो, लेकिन वहां से जब अगर उनको जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कहा मोदी जी जवाब दो। क्या लगता है आप ट्विटर पर भी वो जवाब भी नहीं देने की हिम्मत रख सकते, न देते। ये झूठा है और ये बंगाल में जा रहे हैं, माने एक के बाद एक ठगते हैं और एक खिलवाड़ करते हैं और हंसी मजाते हैं। इनको लगता है कि हम लोगों के साथ खिलवाड़ करें और फिर 2-3 साल उस पर एंजॉय करें। पहले अच्छे दिन की खिलवाड़ करी, इसके बाद इन्होंने कहा ये लाएंगे वो लाएंगे, कुछ नहीं लाए, सिर्फ बेचने के अलावा कोई काम नहीं है। लोगों की दुर्दशा कर रखी है। इस सिस्टम को, इस सरकार को बदलना पड़ेगा। और मेरा बंगाल के भाइयों और बहनों से निवेदन है कि इनके झांसाराम के झांसों में मत आना, नहीं तो पछताओगे। अगर एक बार किसी को गड्ढे में गिर जाए, एक बार आग में पैर रखा जाए, एक बार कोई दूध से जल जाए, दही को भी फूंकू, ये तो बार बार इनको आजमा लिया। जो जहाँ जाते हैं वहीं झूठ और जुमला, इसके बाद ये तौलिए झटकार के अलग हो जाते हैं। फिर कोई नया ले आते हैं, फिर नया ले आते हैं। क्या हम बार बार ऐसे ही ठगों के द्वारा ठगे जाएंगे? हमें जागृत होना पड़ेगा प्रत्येक मतदाता को, और इनका पुरजोर विरोध करके ऐसी निकम्मी सरकार को देश से
हटाना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, इतना लोग राम मंदिर बनवा रहे हैं आपके लिए। देखिए, व्यक्तिगत बुराई नहीं है नरेंद्र मोदी जी से, न किसी मंत्री से, न बुराई। ये केवल बेरूपी हैं। योगी जी संसद में आकर रो लेते हैं, खट्टर जी आके अभी रो रहे हैं। तो इनको रोना भी आता है, हंसना भी आता है, गाना भी आता है, लेकिन देश चलाना नहीं आता। योगी आदित्यनाथ ने कहा, और इसके लिए, देश को चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत है, न जुमलाबाजों की जरूरत है। यहाँ एक सोची समझी और विकसित सोच वाला व्यक्ति चाहिए, जिसका दिल दिमाग देश को समर्पित हो, ना कि किसी एक संगठन विशेष के लिए समर्पित हो या किसी व्यक्ति विशेष के लिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म देश के लिए घातक है, खतरनाक है। नहीं, बात तो वो सही कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का जो चश्मा है, जो नजरिया है, जो दायरा, उसके हिसाब से वो कह रहे हैं। लेकिन वो मेरी नज़र से वो देखें तो यार नज़र वो आए, भोली सी सूरत, ऐसा कुछ गाना है ना, तो ये उनके नज़रिए से कह रहे हैं। वो जो कहे तो वो उनका नज़रिया, लेकिन आपके नज़रिए से देश नहीं चलेगा। संविधान के नज़रिए से आप देखें तो पता चलेगा कि किस हिसाब से देश चलता है। योगी जी राम राज ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, उत्तर लोग प्रदेश में तारीफ कर रहे हैं, पूरे भारत के 1 नंबर मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं वो अभी। राम राज्य के बारे में अनेक शास्त्रों में कहा, लेकिन रामायण हिंदी में है और शुद्ध देहाती भाषा में, इसलिए राम में कहा राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। माने दुख और शोकों का विनाश हो जाता है जब राम राज आता है। आपको लग रहा है, एक जिसे मालवी कहते हैं, धोबी कहते हैं, उसके कहने पर जिसकी अग्नि परीक्षा ली थी, सेम उस पति राज धर्म का पालन करते हुए एक धोबी के कहने से अपनी नारी सीता को गर्भवती होते हुए जंगल में छुड़वा दिया था। इसको कहते हैं रामराज। और ये तो 1 लाख और 1 करोड़ लोग भी हो, ये चिल्लाते रहो, मर जाओ, बैठे रहो, मुझे 3 दिन से बुखार आ रहा है। और यहाँ पे कोरोना तो नहीं है, कोरोना तो नहीं है, ये और अगर हो भी तो इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये अभी मैं सवाल आपसे किया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता देश के लिए घातक है, जो कि संविधान की रूह है। क्या उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं? क्योंकि ये बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी वर्तमान सरकार में जो मंत्री, विधायक, MLA और इनके पदाधिकारी हैं, इन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है। पहले इन्हें तैयारी करके संविधान पढ़ना चाहिए, इसके बाद ये प्रजातंत्र में अपना किस्मत आजमाएं, नहीं तो ये देश को बहुत घातक है। ये देश संविधान से चलेगा, राम राम कहने से देश नहीं चलता। राम राम कहने से जीवन का उद्धार होगा। तो हिमालय में जाएं, किसी मंदिर में बैठे, मठ में बैठे और राम राम जपें, बहुत खुशी होगी हमें। मस्जिद में जाएं, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द गनिल उम्मीद पाठ करें, कुरान शरीफ का, हदीस का कोई बुराई नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब का गुरुद्वारे में जाएं, पाठ करें कि एक ही नूर से सब जग उपजा, कोई बुराई नहीं है। रामायण भी कह रही है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। फिर ये भेदभाव की बातें कैसे करते हैं? ये फलाना है, खालिस्तानी है, ये नक्सली है, हिंदू है, मुस्लिम है, और बाद में इनका ये भी नहीं है ना, इनकी कोई गारंटी नहीं, बिना पेंदी के लौटा है, कब किधर लुढ़क जाए। जिधर चुनाव होता, वोट लेना होते, मुस्लिम एरिया में जाकर ये कहते हैं अली और बजरंग बली है। फिर इनका कौन सा देश? राम के नाम पर तो देश चल रहा है ना, नहीं, सरकार बन रही है। राम के नाम से तो पत्थर भी तरते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि राम नाम से देश नहीं चल रहा, तो लोग कहेंगे कि आप साहब राम विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। इसलिए मैं कहता हूं राम के नाम में बड़ी ताकत है। लेकिन ये राम के नाम को भी बेचने वाले हैं, ये राम के नाम को लेने वाले नहीं है। ये राम नाम से मतलब उसी को बेचकर सरकार अब ये कहना चाह रहे हैं। अब बोलिए, प्रश्न करिए, आप क्या कह रहे हैं? बोले कि श्री राम को के नाम को बेचकर वो सरकार बनाए, अब ये कहना चाह रहे हैं। इनने राम के नाम को भी एक चुनावी मुद्दा बना रखा है, और ये देश की जनता जान रही है, समझ रही है। हो गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ये जो भीड़ इकट्ठा की जा रही, जो आप जगह जगह जाकर के महापंचायत कर रहे हैं, इस भीड़ को इकट्ठा कर लेने से कानून की वापसी नहीं होती। ये बंगाली चुनाव चला जाएगा और इनके हाथ से खिसक गई है बंगाल। दूसरा, इनका उत्तर प्रदेश में भी बंटाढार होगा, ये भरोसे में न रहे। केवल मध्य प्रदेश की जनता जरूर ऐसी है, मैं भी मध्य प्रदेश से ही हूँ, भोपाल के पास रायसेन जिला, कि वहाँ थोड़ा बहुत इनके राम नाम का कुछ चले जाए,
तो पूरा तो नहीं चलेगा। अगर चलता तो 18 में कमलनाथ की सरकार नहीं आती कांग्रेस की। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मोदी जी की देन है ये इस सरकार की कि किसान यहाँ पड़े हैं। आखिर इस आंदोलन की बुखार दिशा आ रहा और 3-4 दशा क्या रोज। होगी? आखिर इस आंदोलन की दिशा और दशा आगे क्या होने वाली है? क्योंकि तकरीबन 100 दिन से आपसे मैंने कह दिया ना, बंगाल के चुनाव ये हारेंगे बुरी तरह। हाँ। इसके बाद योगी का चुनाव आ रहा है हाँ। और यूपी में भी इनका उसके पहले या बाद में ये लाइन पे आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। वो अक्टूबर में होगा या फरवरी में यूपी का चुनाव। कहीं ऐसा- फरवरी 2022 तक इनको कानून वापस करना पड़ेगा और ये लिख के रख लो। अभी ये पूरे चौमासे कुछ नहीं करेंगे, ये तो ये कहेंगे सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं जिन चिंप को झूला झुलाया। कहीं ऐसा तो नहीं अगर बंगाल के चुनाव में बीजेपी सत्ता में आ जाती है, जीत जाती है चुनाव, कहीं इस आंदोलन पर उसका असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, आंदोलन पे इस पे असर नहीं पड़ेगा। अगर ये पूरे भारत में भी जीत जाए तो वो अलग मुद्दा है आंदोलन, लेकिन पहली बात देश की जनता इन्हें जान गई है, नहीं जीतेगा। और अगर ये कहीं आ गए तो वहाँ की जनता 5 साल तक करम ठोकेगी, रोएगी। चलिए ठीक। हाँ।